रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज चैनल। आने वाले समय में हम सरकार के मंत्री, चाहे वो मुख्यमंत्री आए, चाहे मुख्यमंत्री के विधायक हो या मंत्री हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, यहाँ जो भी आएंगे हम उनके प्रति उग्र आंदोलन, हम चेतावनी दे रहे कि हम उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हो रहे हैं। हमें उन्हें घेराव करना पड़ेगा, हमें उन्हें अन्य किसी भी तरीके से उनका विरोध करना पड़ेगा। सरकार आने वाले समय में जनजाति वर्ग का विरोध झेलने के लिए तैयार रहे। और अगर यहाँ किसी भी तरह की अराजकता फैलती है, किसी भी तरह की अशांति फैलती है, तो उसकी जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन का ये जो रवैया है उपेक्षापूर्ण, सरकार का जो रवैया है, मुख्यमंत्री का जो रवैया है, मुख्यमंत्री के मंत्रियों का जो रवैया है, वो पूरी तरह से उसके लिए जिम्मेदार है। आदिवासी की इस तरह की बेबस और लाचारी के अलावा उसके पास में इसके अलावा कोई रास्ता इन्होंने नहीं छोड़ा है। आदिवासी आरक्षण मंच मिशन 73 जिला संघर्ष समिति ने बांसवाड़ा के टीएडी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, विधायक, प्रशासन का जो उपेक्षापूर्ण रवैया आदिवासियों के प्रति रहा है, उसके विरोध में दिनांक 16 जून 2023 को सज्जनगढ़ तहसील में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं पुतला दहन कर आंदोलन प्रारंभ किया जा रहा है, जो संपूर्ण क्षेत्र में चलेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को केंद्रीय कमेटी सलाहकार प्रोफेसर कमलकांत कटारा, जिला कमेटी सदस्य दिनेश राणा, आशीष मकवाना, मोहन लाल कटारा, कमलेश पारगी, बसंत गरासिया, कमल मछार, राजेश खराड़ी, विनोद मैड़ा आदि ने संबोधित किया। सुनते हैं क्या कहा। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग, राज्यसभा में पृथक आरक्षण की मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारा स्थानीय भर्तियों में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यहाँ का वर्ग, आदिवासी वर्ग काफी पिछड़ा हुआ है, अरावली की दूर दराज की पहाड़ियों में रहता है, केवल और केवल मजदूरी पर ही निर्भर है, खेती के लिए उसके पास में बहुत कम जमीन उपलब्ध है। ये सारी परिस्थितियों से राजस्थान सरकार अवगत है। बारी बारी से बीजेपी की और कांग्रेस की सरकार आती रही है। इस बार कांग्रेस की सरकार है। हमने इतनी बड़ी संख्या में आदिवासियों को इकट्ठा करके सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाई, लेकिन हमें ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां जन कल्याणकारी सरकारों की अवधारणा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री बार बार पारदर्शिता, संवेदनशीलता की बात करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज 1 महीना हमारी रैली के आयोजन का बीत गया, लेकिन सरकार की तरफ से हमारी मांगों के प्रति आज तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सरकार ने अपना कोई रुख स्पष्ट नहीं किया। इसके साथ साथ में अभी 11 जून और 12 जून को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत यहां बांसवाड़ा के दौरे पर पधारे, लेकिन हमारी मांगों के प्रति उन्होंने अपना कोई रुख स्पष्ट नहीं किया। अन्य सभी वर्गों के संबंध में वो बातें करते हैं, यहाँ आदिवासियों के उत्थान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि राजस्थान में आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बार बार यहाँ के दौरों पर आ रहे हैं, लेकिन आज हमें बहुत ही अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि उन्होंने हमारे इस क्षेत्र के प्रति, हमारे आदिवासी वर्ग के प्रति घोर उपेक्षा का रवैया अपना रखा है। उन्होंने जो वर्ग समाज के हाशिए पर है, जो वर्ग सबसे पिछड़ा हुआ है, जिसके लिए आगे बढ़कर के उत्थान की बात करनी चाहिए, आगे बढ़कर के उसकी मांगों पर विचार करना चाहिए, वहां आंदोलन करने के बावजूद भी, विशाल संख्या में आंदोलन करने के बावजूद भी राजस्थान सरकार के मुखिया का ये जो कठोरतापूर्ण रवैया है, जो असंवेदनशील रवैया है, वो आज की तारीख में बड़ा ही विचारणीय है। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और प्रिंट मीडिया से आज आदिवासी आरक्षण मंच के तत्वावधान में आयोजित इस पत्रकार वार्ता में पधारे हैं। आदिवासी आरक्षण मंच की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं। आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एक विशेष
प्रयोजन के लिए आयोजित की है। आदिवासी आरक्षण मंच पिछले कई सालों से दक्षिण राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति वर्ग के लिए स्थानीय भर्ती, पदोन्नति एवं प्रवेश में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग करता आ रहा है। इसके अलावा राज्य सेवाओं में जनजाति वर्ग को जो 12% आरक्षण हैं, उसमें से अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लिए पृथक से 6.5% आरक्षण की मांग करता आ रहा है। साथ ही साथ वर्तमान में यहाँ के युवाओं के सामने एक ज्वलंत समस्या है न्यूनतम उत्तीर्णांक की बाध्यता, जो समस्त भर्तियों में लगभग है। तो वर्तमान में उसको भी हटाने की मांग को लेकर के आदिवासी आरक्षण मंच आंदोलनरत है। पिछली बार कई रैलियां आयोजित की। अभी हाल ही में आदिवासी आरक्षण मंच ने 14 मई 2023 को यहाँ जिला मुख्यालय पर एक विशाल जनसभा करके और आर पार महारैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी वर्ग के लोग, अन्य वर्गों के संगठन, दलित संगठन, ओबीसी के संगठन, उन सबका समर्थन हासिल हुआ हमारी इन मांगों के प्रति। और ये जो हम मांगे कर रहे हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो सामाजिक न्याय और समानता के आदर्श हैं, इसके साथ साथ में जो संविधान का अनुच्छेद 46 जो कहता है कि आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधान उनके संरक्षण के लिए किए जाने चाहिए। और इन्हीं विशेष प्रावधानों की बात करते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के अपने फैसले में कहा है कि आदिवासियों के लिए जो इंदिरा साहनी के फैसले में जो आरक्षण के संबंध में 50% की अधिकतम सीमा का जो प्रावधान कर दिया गया है, उसके संबंध में कहा है कि जो अनुच्छेद 244 के तहत जो 5वीं अनुसूचित का क्षेत्र है, जो आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए जिसका संविधान में ही प्रावधान किया गया है, से ऊपर आरक्षण दिया जा सकता है और करना चाहिए सरकारों को। उन्हें देश की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकारों को अपनी तरफ से पहल करके आदिवासियों के लिए इस तरह के आरक्षण के प्रावधान करने चाहिए, ताकि ये दूर दराज में रहने वाला ये जो पिछड़ा हुआ वर्ग है वो देश की मुख्य धारा में आ सके और सामाजिक न्याय और समानता के आदर्शों को साकार किया जा सके। उन्हीं के तहत इन्हीं आदर्शों के तहत हम पिछले कई सालों से जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग, राज्यसभा में पृथक आरक्षण की मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारा स्थानीय भर्तियों में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यहाँ का वर्ग, आदिवासी वर्ग काफी पिछड़ा हुआ है, अरावली की दूर दराज की पहाड़ियों में रहता है, केवल और केवल मजदूरी पर ही निर्भर है, खेती के लिए उसके पास में बहुत कम जमीन उपलब्ध है। ये सारी परिस्थितियों से राजस्थान सरकार अवगत है। बारी बारी से बीजेपी की और कांग्रेस की सरकार आती रही है। इस बार कांग्रेस की सरकार है। हमने इतनी बड़ी संख्या में आदिवासियों को इकट्ठा करके सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाई, लेकिन हमें ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां जन कल्याणकारी सरकारों की अवधारणा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री बार बार पारदर्शिता, संवेदनशीलता की बात करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज 1 महीना हमारी रैली के आयोजन का बीत गया, लेकिन सरकार की तरफ से हमारी मांगों के प्रति आज तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सरकार ने अपना कोई रुख स्पष्ट नहीं किया। इसके साथ साथ में अभी 11 जून और 12 जून को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत यहां बांसवाड़ा के दौरे पर पधारे, लेकिन हमारी मांगों के प्रति उन्होंने अपना कोई रुख स्पष्ट नहीं किया।
अन्य सभी वर्गों के संबंध में वो बातें करते हैं, यहाँ आदिवासियों के उत्थान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि राजस्थान में आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बार बार यहाँ के दौरों पर आ रहे हैं। लेकिन आज हमें बहुत ही अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि उन्होंने हमारे इस क्षेत्र के प्रति, हमारे आदिवासी वर्ग के प्रति घोर उपेक्षा का रवैया अपना रखा है। उन्होंने जो वर्ग समाज के हाशिए पर है, जो वर्ग सबसे पिछड़ा हुआ है, जिसके लिए आगे बढ़कर के उत्थान की बात करनी चाहिए, आगे बढ़कर के उसकी मांगों पर विचार करना चाहिए, वहां आंदोलन करने के बावजूद भी, विशाल संख्या में आंदोलन करने के बावजूद भी राजस्थान सरकार के मुखिया का ये जो कठोरतापूर्ण रवैया है, जो असंवेदनशील रवैया है, वो आज की तारीख में बड़ा ही विचारणीय है। तो हम मीडिया के माध्यम से आज सरकार से ये प्रश्न करना चाह रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से ये पूछना चाहते हैं। हमारा सवाल है कि आपने ये जो बात कही है कि राजस्थान के प्रदेशवासी मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा, तो हमारा उनसे पूछना है कि क्या दक्षिणी राजस्थान का ये जो आदिवासी है, ये जो जनजाति वर्ग है, जो कब से मांग रहा है, क्या राजस्थान के नागरिकों के दायरे से बाहर है? क्या जनजाति वर्ग राजस्थान का नागरिक नहीं है, उनकी प्रजा नहीं है, जो वो बिल्कुल भी उनकी मांग सुनना नहीं चाहते हैं, उनकी मांग पर विचार नहीं करना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई अपना रुख नहीं स्पष्ट करना चाहते हैं? तो क्या हमारे साथ में हम उनकी प्रजा के दायरे से बाहर हैं? मैं ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से सवाल करना चाहता हूं। न उनके यहाँ के विधायक, उनकी पार्टी के, न उनके मंत्री, यहाँ बांसवाड़ा में उनकी सरकार में दो मंत्री हैं। हमारा प्रतिनिधिमंडल दोनों मंत्रियों से मिला, सरकार के प्रधानों से मिला, विधायकों से मिला। रैली से पूर्व हमने हमारी मांगों से उनको अवगत करवाया और उन्हें हमारे आंदोलन में भी आने के लिए आमंत्रित किया। वो आए भी गए, कुछ लोगों ने संबोधन किए हुए भाषण भी दिए, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपना कोई रुख आज तक स्पष्ट नहीं किया कि सरकार हमारी मांगों के प्रति क्या करने जा रही है, हमारी मांगों के प्रति उसका क्या रुख है, कब हमारी मांगे पूरी करने जा रही है। अगर नहीं पूरी करी तो कम से कम बताए कि क्यों नहीं पूरी कर रही है, आखिर क्या वजह है कि ये जो इतना बड़ा वर्ग है, यहाँ इस अनुसूचित क्षेत्र का 70.42% जो जनसंख्या है, जो अपना गुजारा अहमदाबाद सूरत में जाकर के करती है, आज भी विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ का जो शिक्षित युवा है वो आज बेरोजगारी की ठोकरें खा रहा है। उस समस्या को दूर करने के लिए और हमारी ये जो मांगे हैं, जो हमने 3 मांगे आज सामने रखी हैं, उन मांगों के प्रति सरकार का क्या रुख है वो आज तक सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में इतना ही नहीं, मैं मीडिया के माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार की जो पार्टी है, कांग्रेस की जो पार्टी है, उन्होंने भी हमारी मांगों को लेकर के, ये जो हमने 3 मांगे बताई हैं, उन मांगों के संबंध में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने, जिसके संयोजक हैं, केंद्रीय संयोजक हैं रघुवीर जी मीणा, जो पूर्व सांसद उदयपुर के, उन्होंने आदिवासी आरक्षण संघर्ष समिति का गठन किया है अभी महीने भर पहले, और उन्होंने भी प्रत्येक जिले में ज्ञापन दिए इन्हीं मांगों को लेकर के। लेकिन जब कलेक्टर के माध्यम से, उपखंड अधिकारी के माध्यम से वो ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन 11 जून और 12 जून को वो साथ में है, प्रदेश के मुखिया के साथ में है, मुख्यमंत्री के साथ में है। तो आप जब कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज रहे हैं पोस्ट के माध्यम से, जब मुख्यमंत्री खुद यहाँ आ रहे हैं, त्रिपुरा सुंदरी में उन्होंने रात्रि विश्राम किया है, और ताराचंद जी भी डूंगरपुर के जिला संयोजक आदिवासी आरक्षण संघर्ष समिति के, रघुवीर जी मीणा केंद्रीय संयोजक हैं, आपके रामलाल जी मीणा प्रतापगढ़ के जिला संयोजक हैं, गणेश जी गोगरा सह संयोजक हैं। जब सरकार के सारे लोग, उन्होंने आदिवासी आरक्षण संघर्ष समिति का गठन किया इन्हीं मांगों को लेकर के, अभी उन्होंने उपखंड अधिकारी के माध्यम से और जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जब यहाँ त्रिपुरा सुंदरी में रात्रि विश्राम किया, पार्टी कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की मुख्यमंत्री ने बैठक ली। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आदिवासी आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं से भी, कि आपने मुख्यमंत्री के साथ में 2 दिन साथ में चहलकदमी की, लेकिन आपने इन मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बात की?
जब वास्तव में बात करने का अवसर था मुख्यमंत्री के साथ में इन मांगों के संबंध में, तो आपने उन मांगों पर कोई बात नहीं की। इसका मतलब आप केवल आदिवासी को दिखाना चाहते हो, वोट बैंक हासिल कर, उनको अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए कि हम आपकी बात कर रहे हैं, हम आपके लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जब बात मांग को पूरी करने के लिए आपकी सरकार है, आपके सरकार के आपके मुख्यमंत्री हैं, आप उनके साथ साथ में चल रहे हैं, तो जब बात करने का अवसर आया तो आपने बात क्यों नहीं छेड़ी मुख्यमंत्री से? इसका मतलब यह है कि आप केवल एक दिखावा भर कर रहे हैं, आदिवासी को गुमराह कर रहे हैं, आदिवासी को बेवकूफ बना रहे हैं। आखिर आप कब तक आदिवासी को बेवकूफ बनाते रहेंगे? ये जो सरकार का इस तरह का प्रशासन, हमें बड़ा अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है मीडिया के सामने। हमने 14 मई को विशाल रैली का आयोजन किया, हम ज्ञापन देने के लिए आए, हमने जिला प्रशासन को महीने भर पहले अवगत करवा रखा था, हम रैली कर रहे हैं। सरकार ने यहाँ संभाग खोल दिया, यहाँ होने चाहिए। अब तक तो संभाग स्तरीय अधिकारी होते, हमारी बात सुनते, लेकिन संभाग स्तरीय अधिकारियों की बात तो दूर है। जिस दिन हमने रैली निकाली, हमारे ये सारे हमारा पदाधिकारी सारे मौजूद हैं, हम सब ज्ञापन देने गए थे, जिला कलेक्टर महोदय हमको नहीं मिले। इतना बड़ा आंदोलन हमने किया। राजस्थान सरकार के मुखिया से मैं पूछना चाहता हूं कि आपका प्रशासन देखिए, एक तरफ तो आप संवाद खोल रहे, दूसरी तरफ हम जब एक जनजाति वर्ग इतनी बड़ी संख्या में आकर के आपको ज्ञापन देने आ रहा है, आपके जिले का मुखिया जो कलेक्टर है उसकी इतनी उदासीनता है कि वो यहाँ उस दिन विराजमान नहीं है। हमें बड़ी मुश्किल से नीचे एसडीएम को अपना ज्ञापन दे करके रवाना होना पड़ा। ये हमारे इस वर्ग की, ये हमारे प्रति इनकी संवेदनशीलता है, ये सरकार की आदिवासियों के प्रति सरकार का विजन है। मतलब क्या चाहती है सरकार आखिर? हम जब शांतिप्रिय आंदोलन करते हैं, इतना संवैधानिक और शांतिप्रिय अनुशासित आंदोलन हुआ, सरकार फिर भी उसके ऊपर जू नहीं रेंग रही है। जब हमारे लोग कभी कभी भटक जाते हैं और कभी हथियार उठा लेते हैं या कुछ अशांति हो जाती है, तो उस समय सरकार हमें नक्सली कहकर के हमारी मांगों को दरकिनार कर देती है। मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार आखिर हमें बताए कि फिर हमारी मांगों के संबंध में हमारे पास में रास्ता क्या है, हमें क्या करना चाहिए? आप शांतिपूर्ण आंदोलन की बातों पर नहीं सुनना चाहते हैं। आप हमारा व्यक्ति जब भटक जाता है आक्रोशित होकर के, आप उसे नक्सलित घोषित करके, अपराधी घोषित करके जेल में डाल देते हैं। तो क्या है आखिर? आपने इतना दमनात्मक रवैया, इतना आदिवासी के प्रति इतना उपेक्षापूर्ण रवैया क्यों अपना रखा है? ये आज एक बहुत ही बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, ये सोचने वाली बात है। ये यहाँ की इस व्यवस्था के लिए बड़े शर्म की बात है। क्या आदिवासी क्या करें आखिर? कितने इस लाचार वर्ग की आप नहीं सुन रहे, फिर आप किस बात का लोकतंत्र कह रहे हैं? फिर आप किस प्रकार की लोकतांत्रिक सरकार है? केवल आप हमें वोट के लिए, वोट बैंक के रूप में हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। केवल आप आगे आकर के छोटी घोषणाएं कर रहे हैं, आप चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन हमारी बातों को आप नहीं सुन रहे हैं। तो मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि हमारा जो वर्ग है, जनजाति वर्ग है, सरकार की इस उपेक्षा से बहुत ही लाचार हो चुका है, बहुत बेबस हो चुका है। उसमें एक घोर आक्रोश और निराशा व्याप्त होती जा रही है। आने वाले समय में हम सरकार के मंत्री, चाहे वो मुख्यमंत्री आए, चाहे मुख्यमंत्री के विधायक हो या मंत्री हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, यहाँ जो भी आएंगे, हम उनके प्रति उग्र आंदोलन, हम चेतावनी दे रहे कि हम उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हो रहे हैं। हमें उन्हें घेराव करना पड़ेगा, हमें उन्हें अन्य किसी भी तरीके से उनका विरोध करना पड़ेगा। सरकार आने वाले समय में जनजाति वर्ग का विरोध झेलने के लिए तैयार रहे। और अगर यहाँ किसी भी तरह की अराजकता फैलती है, किसी भी तरह की अशांति फैलती है, तो उसकी जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन का ये जो रवैया है उपेक्षापूर्ण, सरकार का जो रवैया है, मुख्यमंत्री का जो रवैया है, मुख्यमंत्री के मंत्रियों का जो रवैया है, वो पूरी तरह से उसके लिए जिम्मेदार है। आदिवासी की इस तरह की बेबस और लाचारी के अलावा उसके पास में इसके अलावा कोई रास्ता इन्होंने नहीं छोड़ा है। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहता हूं कि अभी भी सरकार के पास में समय है कि सरकार एक संवेदनशील सरकार का परिचय दे, एक लोकतांत्रिक जन कल्याणकारी सरकार का जो अवधारणा है लोकतंत्र में, उस पर खरा उतरते हुए, और जो संविधान में आदिवासियों के कल्याण के लिए जो प्रावधान कर रखे हैं 5वीं अनुसूची के तहत, सुनना चाहिए, इनको आगे बढ़ करके सुनना चाहिए। तो हमें आज भी हम तो सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार अनावश्यक रूप से इस क्षेत्र में गतिरोध पैदा न करे, अनावश्यक रूप से आदिवासी को मजबूर न करें और आदिवासी को कुचलने का प्रयास न करें। हम चाहते हैं, हम सरकार के बार बार कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करें, हम सरकार के साथ में हैं, हमारी सुने। इतना उपेक्षापूर्ण व्यवहार सरकार को नहीं करना चाहिए।
कि इतना बड़ा वर्ग इतनी बड़ी मांगे लेकर के चल रहा है, सरकार उनसे बात करना तक उचित नहीं समझ रही है। इतना उपेक्षापूर्ण रवैया सरकार के लिए बहुत ही खामियाजा भुगतने वाला होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम केवल यही बात करना चाह रहे हैं, आने वाले समय में हम जगह जगह सरकार के पुतले जलाएंगे, जगह जगह हम विरोध प्रदर्शन धरने करेंगे और हमें जरूरत पड़े तो इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। लेकिन हम सरकार के इस रवैये से, इस तरह की उपेक्षा से, दमनपूर्ण रवैया अगर सरकार अपनाना चाहती है, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी मांगे वाजिब है। एक गरीब वर्ग के लिए, एक पिछड़े हुए वर्ग के लिए, उसको आगे लाने के लिए हमारी मांगे हैं। अगर इस वर्ग के प्रति भी सरकार दमनात्मक रवैया और उपेक्षापूर्ण रवैया अपना रही है तो फिर हम सरकार के साथ में लड़ने को तैयार हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, आपने पधार करके हमारी आवाज को सुना है। हमें आप पर विश्वास है कि लोकतंत्र का जो छोटा स्तंभ मीडिया है वो जोर शोर से हमारी ये जो पक्ष है, ये जो हमारी ये जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि आपके अलावा हमारे पास में अब कोई माध्यम नहीं बचा है। हमने हर तरह के आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन के तरीके अपना लिए, हमने जगह जगह ज्ञापन दिए, बैठकें की, नेताओं से भी हमने बातचीत की, हम सब तरीके अपना चुके हैं, लेकिन सरकार इतनी गूंगी बहरी है। इस गूंगी बहरी सरकार को अब जगाने का हमारे पास में मेरे ख्याल से उग्र आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। तो हम चाहते हैं कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अब हमारी भावनाओं को सरकार तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में हमारे जिला कमेटी के सदस्य दिनेश जी राणा विराजमान है। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि वो भी इस संबंध में हमारा आदिवासी आरक्षण मंच का पक्ष मीडिया के समक्ष रखें। आदिवासी आरक्षण मंच की जो मुख्य मांग है, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, प्रशासनिक सेवाओं में प्रत्यक्ष आरक्षण और वर्तमान में युवाओं की ज्वलंत मांग है जो पात्रता बाध्यता लागू की गई है सरकार द्वारा, वो हटाई जाए। लंबे समय से आदिवासी आरक्षण मंच मुख्य मांगों को लेकर तहसील उपखंड स्तर पर प्रदर्शन ज्ञापन दिए, जिला कलेक्टर रैली के माध्यम से ज्ञापन देकर अवगत कराया और वर्तमान में जो स्थानीय मंत्री हैं बांसवाड़ा के अर्जुन सिंह बामणे और महेंद्रजीत सिंह मालविया, दोनों से जिला कमेटी के सदस्य मिले और उनको मांगों को लेकर अवगत कराया कि आप मुख्यमंत्री जी से इस बारे में पहल करें। पर यहाँ के स्थानीय नेताओं की कहीं कहीं जनजातीय समाज के प्रति उदासीनता देखने को मिल रही है। यहाँ पर 2 दिन से मुख्यमंत्री जो अशोक जी गहलोत हैं, वो वोट बैंक की लुभावनी घोषणाएं जनता के सामने राहत शिविरों में कर रही है, पर आरक्षण मंच के जो मुख्य मांगे उनके बारे में कोई चर्चा स्थानीय नेता ना तो मुख्यमंत्री को बता रहे हैं, न कोई किसी प्रकार की बातचीत कर रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं जनजातीय समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। युवाओं और बेरोजगारों के लिए अहम मांगे हैं जो वर्तमान परिस्थिति के लिए हमें आवश्यक है। और कांग्रेस के ही कुछ नेता जो अपना जनाधार बढ़ाकर टिकट की मांग कर रहे हैं और कहीं कहीं चुनाव लड़ने की उपेक्षा रखते हैं, वो आरक्षण मंच की मुख्य मांगों को लेकर तहसील स्तर और जिला स्तर पर ज्ञापन दे रहे हैं। पर स्थानीय जो नेता यहाँ पर घूम रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ में, उन्होंने मुख्यमंत्री से अभी तक इस बारे में कोई संवाद नहीं किया। कहीं कहीं वो यहाँ के जनजातीय के क्षेत्र के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आरक्षण मंच की मुख्य जो मांगे हैं उन पर सरकार सुने, अन्यथा आने वाले समय में आरक्षण मंच के सदस्यों द्वारा उग्र आंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा। धन्यवाद। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें।